जय हिंद दोस्तों। आरपी सिंह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और घर पर मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न संख्या 1 हल करेंगे। तो चलिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। देखिए इस प्रश्न क्या कर रहा है। एक ठोस यानी कोई एक क्या है, ठोस के आकार का है जो अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। कहने मतलब कोई जो ठोस बना हुआ है वह है अर्धगोला पर शंकु अध्यारोपित है। तो देखिए फिगर के जरिए इसे समझते हैं। सबसे पहले देखिए ये ठोस हुआ। ठोस जो है अर्धगोला के आकार का है। किसका आकार का है? अर्धगोला के आकार का है। ठीक, अर्धगोला के आकार का है और उस पर क्या है, एक शंकु अध्यारोपित है। यानी कहने का मतलब है जो इसके ऊपर में क्या है, एक शंकु अध्यारोपित है। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए क्या कर रहा है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आधार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। यानी कहने का मतलब है शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या होगा। तो देखिए ये जो अर्धगोला की त्रिज्या है वह है 1 सेंटीमीटर। क्या है? 1 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले लिख देंगे दिया गया है, दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, शंकु की त्रिज्या बराबर अर्ध गोले की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या बराबर कितना सेंटीमीटर है? 1 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए क्या कह रहा है। तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। और ये शंकु की जो ऊंचाई है, यानी ये शंकु की जो ऊंचाई है वह भी त्रिज्या के बराबर है। कहने का मतलब अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो शंकु की ऊंचाई भी क्या है? 1 सेंटीमीटर ही है। तो लिखेंगे शंकु की ऊंचाई बराबर 1 सेंटीमीटर। शंकु की जो ऊंचाई है वह है 1 सेंटीमीटर, त्रिज्या के बराबर है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कहने का मतलब है पाई का मान इसमें पुट नहीं करना है, पाई का मान पुट नहीं करना है। तो लिखेंगे, तो देखिए लिखेंगे अभिष्ट आयतन बराबर। तो देखिए अभिष्ट आयतन बराबर लिखेंगे शंकु का आयतन। क्या लिखेंगे? शंकु का आयतन जोड़ शंकु का आयतन जोड़ अर्ध गोला का आयतन। अब देखिए लिख लिए अभिष्ट आयतन बराबर शंकु का आयतन जोड़ अर्धगोला का आयतन। सबसे पहले आप इसे क्या कीजिए, नोट कीजिए। तो देखिए अभिष्ट आयतन बराबर दिया हुआ है शंकु का आयतन। तो देखिए शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का जो आयतन होता है वह होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जोड़ अर्धगोला का आयतन। तो अर्धगोला का जो आयतन होता है वह होता है 2/3 पाई आर क्यू। 2/3 पाई आर क्यू। अब देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे 1/3 पाई। अब देखिए आर स्क्वायर। तो देखिए आर स्क्वायर, तो देखिए आर की जगह शंकु की त्रिज्या हो या अर्धगोला की त्रिज्या हो, है कितना? 1 ही सेंटीमीटर। तो लिख देंगे 1 का स्क्वायर गुने एच। एच का कितना मान है? एच भी कितना है? 1 ही है। एच भी क्या है? 1 ही है। तो लिख देंगे 1 प्लस 2/3 पाई आर क्यू। तो आर क्यू इंटू 1 का क्यू। अब देखिए तो लिख देंगे पाई/3। तो देखिए यहाँ पे पाई को 1 से गुना करेंगे तो पाई ही होगा /3 और जोड़ लिख देंगे 2/3 पाई। कोई दिक्कत? अब देखिए 1/3 इसमें भी है, 1/3 इसमें क्या है? कॉमन ले लिए। तो इसमें क्या बचेगा? इसमें बचेगा
पाई, और इसमें क्या बचेगा 2 पाई। तो कह रहे हैं क्या, जो अभिष्ट जो आयतन होगा वह पाई के पदों में व्यक्त कीजिए। तो अभिष्ट आयतन बराबर हो गया 1/3 पाई प्लस 2 पाई, अब बराबर लिख देंगे 1/3 गुने, देखिए 2 पाई और 1 पाई, कितना पाई हो जाएगा 3 पाई। कोई दिक्कत? अब देखिए ऊपर में भी 3 और नीचे भी 3, तो क्या आएगा चलना, कट गया मैं, क्या हो गया कट गया। अब देखिए लिखेंगे पाई। अब देखिए अभिष्ट आयतन पूछ रहा है, तो आयतन हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में होता है, तो लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब। चलिए आप इसे क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। ये जो प्रश्न है यह 13.2 का पहला प्रश्न है। यह प्रश्न बीएम है, परीक्षा की दृष्टि से क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसे आप क्या कीजिए, फिलहाल नोट कीजिए। चलिए देखते देखते हम लोग प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न संख्या 2 की तरफ आ पहुंचे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन कुछ बड़ा नहीं होता है, समझिए आराम आराम से। देखिए क्या कहता है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल, माने एक इंजीनियरिंग का विद्यार्थी था जिसका नाम था रचेल। रचेल ने एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। मीन्स एक इंजीनियरिंग का विद्यार्थी था जिसका नाम था रशील, उसे एल्युमिनियम का शीट दिया गया और उसे बोला गया कि एक आप मॉडल बनाइए। क्या बनाइए, मॉडल बनाइए, जो एक बेलन के आकार का होगा। जो मॉडल बनाएगा, मॉडल कैसा होगा, तो बेलन के आकार का होगा और जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए एक रचेल नामक लड़का है, उसे क्या किया, एल्युमिनियम का शीट दिया गया। ठीक, वह क्या है, बेलन के आकार का है। वो मॉडल किसके आकार का है, बेलन के आकार का है। किसके आकार का है, वह बेलन के आकार का है। ठीक, बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। मीन्स इसके दोनों सिरा पर शंकु जुड़ा हुआ है। जिसके दोनों सिरा पर शंकु जुड़ा हुआ है। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब यहां से लेके यहां तक का जो व्यास है वह है 3 सेंटीमीटर। इस मॉडल का जो व्यास है और इधर भी जो व्यास है वह है 3 सेंटीमीटर। ये जो मॉडल का व्यास है वह है 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब है जो मॉडल का लंबाई है, मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक, वह है 12 सेंटीमीटर। यानी ये जो मॉडल की कुल लंबाई है वह है 12 सेंटीमीटर। अब देखिए यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, कहने का मतलब ये जो शंकु की ऊंचाई है यह है 2 सेंटीमीटर। शंकु की जो ऊंचाई है वह है 2 सेंटीमीटर। अब देखिए शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल की आयतन ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल की आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए फिर से एक बार फिर से सवाल को समझते हैं। देखिए क्या कहता है, एक रचेल नाम का क्या है, विद्यार्थी है, उसे एल्युमिनियम का शीट दे दिया है और बोल रहा है वह शीट पहले बेलन बनाया। पहले क्या बनाया, बेलन बनाया और बेलन के दोनों तरफ शंकु बना दिया। बेलन का व्यास या शंकु का जो व्यास है वह 3 सेंटीमीटर है, शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। यह जो कुल लंबाई है, जो मॉडल की कुल लंबाई है वह है 12 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं क्या, यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये जो मॉडल बनाया है, मॉडल का आयतन बराबर होगा बेलन का आयतन जोड़ शंकु का आयतन और जोड़ शंकु का आयतन। तो चलिए पहले इसे आप लिखिए, उसके बाद इसे आप क्या करते हैं, बनाते हैं। पहले इसे आप लिख लीजिए। अब देखिए ये जो मॉडल बनाया गया है वह है, पहले क्या है, बेलन का आयतन
और उसके बाद लिखेंगे प्लस शंकु का आयतन। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे बेलन का व्यास बराबर शंकु का व्यास। क्यों? क्योंकि बेलन पर ही शंकु अध्यारोपित है। दोनों तरफ देखिएगा तो ऊपर भी शंकु है और नीचे भी शंकु है। अब बीच में क्या है? बेलन है। यह कहने का मतलब है कि बेलन पर ही शंकु अध्यारोपित है। तो लिखे हैं बेलन का व्यास बराबर शंकु का व्यास। तो देखिए r बराबर होता है d/2। r बराबर होता है d/2 यानी 3/2 सेंटीमीटर। इसकी जो त्रिज्या हो गया वह हो गया 3/2 सेंटीमीटर। अब देखिए अब हमें बेलन का ऊंचाई भी ज्ञात करना है। क्यों ऊंचाई ज्ञात करना है? तो देखिए शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है, शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की जो ऊंचाई है वह है 2 सेंटीमीटर। अब देखिए बेलन की ऊंचाई नहीं दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि देखिए मॉडल का आयतन निकालेंगे तो मॉडल का आयतन बराबर होगा बेलन का आयतन जोड़ शंकु का आयतन। लेकिन बेलन के आयतन में पाई पता है, आर पता है और एच पता नहीं है। तो लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। तो देखिए कुल ऊंचाई देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? 12 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर है इधर है, 2 सेंटीमीटर इधर है, यानी 12 सेंटीमीटर में से 4 सेंटीमीटर चला जाएगा तो ये जो बीच वाला होगा यही कितना सेंटीमीटर होगा? ये होगा 8 सेंटीमीटर। कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। देखिए ना 8 2 10 2 12। तो इसलिए बेलन की ऊंचाई बराबर कुल ऊंचाई में से, तो देखिए कुल ऊंचाई कितना है? 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे लैंग्वेज का प्रयोग नहीं किया है, डायरेक्ट मान बैठा दिया है। कुल ऊंचाई में से हम दोनों शंकु का ऊंचाई घटा देंगे तो दोनों शंकु का ऊंचाई मिलाकर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो बराबर लिख देंगे 8 सेंटीमीटर। अब देखिए रचेल जो मॉडल बनाया तो मॉडल का आयतन बराबर होगा, तो लिखेंगे अभिष्ट आयतन। तो देखिए अभिष्ट जो आयतन होगा वह होगा, सबसे पहले क्या है? शंकु है, तो लिखेंगे शंकु का आयतन जोड़ बीच में क्या है? बेलन है, तो लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। अब देखिए नीचे में क्या है? नीचे में फिर क्या है? शंकु है, तो लिखेंगे शंकु का आयतन। अब देखिए शंकु का आयतन, तो देखिए पूरा बाजार में हल्ला है कि शंकु का जो आयतन होता है वह होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत नहीं है? साफ साफ दिखाई दे रहा है ना? आगे देखिए बेलन का आयतन, तो देखिए बेलन का जो आयतन होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर एच। और जो फिर कह रहा है शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए पाई आर स्क्वायर इसमें भी है, पाई आर स्क्वायर इसमें भी है, पाई आर स्क्वायर इसमें, तो क्या कहेगा? चलना। क्या कहेगा? चलना। तो जाने दो, तुम भी जाओगे? गलत बात। आगे देखो तो पाई आर स्क्वायर क्या ले लेंगे? कॉमन ले लिए। अब देखिए यहाँ पे पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिए तो क्या बचा? यहाँ पे बचा h/3। देखिए पाई आर स्क्वायर निकाल लिए, पाई आर स्क्वायर क्या किए? निकाल लिए, तो h/3। इसमें देखो पाई आर स्क्वायर निकाल लिए तो इसमें क्या बचा? h बचा, ठीक ना? अब देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर निकाल लिए तो इसमें बचा h/3। कोई दिक्कत नहीं है? अब देखिए लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, तो देखिए पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, तो देखिए आर जो है वह है 3/2, तो लिख देंगे 3/2 का होल स्क्वायर जोड़ एच। तो देखिए ये एच जो है ये किसका एच है? तो शंकु का एच है। ये किसका है? शंकु का। तो शंकु की ऊंचाई कितना है? 2 है, तो लिख दिए 2/3 जोड़। देखिए बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई कितना है? तो बेलन की जो ऊंचाई है वह है 8 सेंटीमीटर, तो लिख दिए 8 जोड़ शंकु की ऊंचाई है एच। देखिए यहाँ पे ये किसकी ऊंचाई है? शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई क्या है? 2 सेंटीमीटर, तो लिख दिए 2/3। ठीक, अब इसे क्या कीजिए? तत्काल आप क्या कीजिए? नोट कीजिए। तो देखिए अब यहाँ पर 22/7 है। अब देखिए 3/2 का स्क्वायर, यानी कहने का मतलब है 3/2 को 2 बार लिखेंगे, तो लिखेंगे 3/2 गुने 3/2। अब देखिए सबका लघुत्तम लेंगे तो 3 होगा, तो देखिए 3 1 3 तो 2 1 2, 1 3 3 तो 8 3 24,
3 इकाई 3, तो 2 इकाई 2। अब देखिए 22/7 गुने 3/2 गुने 3/2 गुने 24 2 26 और 2 28 बट्टे 3। अब देखिए कटेगा तो काटेंगे, देखिए ना, एगो 3 से एगो 3 फ्री हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे 7 चौक 28, 2 से देखिए 2 दूनी 4, 2 इकाई 2। अब देखिए यानी निकला 22 गुने 3, 22 गुने 3। तो देखिए 22 तिया 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो यही क्या हो गया, रचेल ने जो स्केल बनाया था उसका जो आयतन होगा वह होगा 66 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। जय हिंद। मार देते हैं।